धामपुर गांव में होशियार चंद अपने बेटे पिंकू और बीवी मालती के साथ रहता है। वैसे तो उसकी पोस्ट ऑफिस में अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन फिर भी वो गांव का सबसे कंजूस आदमी है। एक बार संडे के दिन छुट्टी होने की वजह से होशियार चंद घर में बैठा होता है तो मालती से कहता है, आज बाजार से सब्जी मैं लेकर आऊंगा। अरे लेकिन आप क्यों? अजी सुनिए, ज्यादा सस्ती के चक्कर में खराब सब्जियां उठाकर मत ले आना। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ कि सब्जी पर हमारे घर में कितना खर्च हो रहा है। कहकर होशियार चंद घर से निकल जाता है और घंटों बाद घर वापस आता है। जब मालती झोला खोलती है तो देखती है कि आलूओं में कीड़े लगे हुए हैं। अरे आप तो कीड़े लगे हुए आलू उठा लाए हैं। तुम आलू 20 रुपए किलो लेकर आती हो, ये 10 रुपए किलो के हैं। थोड़ा सफाई करके बना लेना, पैसे तो बच जाएंगे ना। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? अब इन आलुओं को साफ करने में कितना टाइम लगेगा और सब्जी भी कम बनेगी। कहकर वो खाना बनाने में लग जाती है। रात के टाइम होशियार चंद पिंकू के कमरे में जली हुई लाइट देखकर उसके कमरे में जाता है। पिंकू कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा होता है। अरे बेटा पिंकू, रात में ज्यादा देर तक पढ़ाई करोगे तो आँखों को नुकसान हो सकता है। पापा, मेरे टेस्ट शुरू होने वाले हैं। अब तो मुझे दिन और रात दोनों में पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, अगर रात को लाइट जलाकर पढ़ाई करोगे तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। ऐसा करो, कल से स्कूल से आते ही पढ़ाई करने बैठ जाना और अंधेरा होने तक पढ़ते रहना, लेकिन रात में लाइट जलाकर पढ़ाई नहीं करना। पिंकू चौंक कर कहता है, क्या? मैं तो गया। 2 दिन बाद जब पिंकू फेल हो जाता है तो वो अपने घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसको एक बूढ़ा बाबा मिलता है जो उसको उदास देखकर पूछता है, बेटा तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मेरे पापा बहुत कंजूस है बाबा। बिजली का बिल कम आए, इस वजह से उन्होंने मुझे रात में पढ़ाई नहीं करने दी, जिससे मैं टेस्ट में फेल हो गया। और खाना बनाने के लिए भी पापा इतनी खराब और सस्ती सब्जी लेकर आते हैं, जिससे हमारे पेट में रोज दर्द होता है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। ओह, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको एक चीज देता हूँ। कहकर बूढ़ा अपनी झोपड़ी में चला जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा एक्वेरियम होता है जिसमें एक प्यारी सी मछली होती है। बूढ़ा पिंकू को मछली देते हुए कहता है, इसको अपने साथ ले जाओ बेटा। ये तो बहुत प्यारी है बाबा, लेकिन इसको रखने से मेरे पापा ठीक कैसे होंगे? इस बार मछली खुद बोल उठती है, पिंकू, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। सुनकर पिंकू चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम बोल भी सकती हो? सिर्फ बोल ही नहीं सकती, मैं जादू भी कर सकती हूँ। अब तुम देखना मैं तुम्हारे पापा को कैसे ठीक करती हूँ। शुक्रिया बाबा। कहकर पिंकू मछली को लेकर वहाँ से चल देता है और घर में अलमारी में सजा देता है। रात को जब होशियार चंद घर आता है तो खाना खाते हुए उसकी नजर मछली पर पड़ती है। ये क्या बेटा, तुम इतनी महंगी मछली खरीद कर ले आए? नहीं पापा, ये तो मैं मेरे दोस्त के घर से लाया हूँ, एकदम फ्री। ओह, अच्छा फिर तो ठीक है। अब पापा, मुझे इसके लिए खाना लेकर आना है, प्लीज 50 रुपए दे दो ना। अरे बाजार से लाने की क्या जरूरत है? जो रोटियां खाने के लिए बचती है उन्हीं को तोड़कर खिला देना। इस पर पिंकू और मालती दोनों एक साथ सोचते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता। मछली सब कुछ देख रही होती है और सोच लेती है कि उसको आगे क्या करना है। रात को अचानक मालती के पेट में दर्द हो जाता है। वो होशियार चंद को जगाती है, तभी लाइट भी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। अरे क्या हो गया? इतनी रात में क्यों जगा रहे हो? पहले जल्दी से मोमबत्ती जलाइए। सुनकर होशियार चंद मोमबत्ती जलाता है। जब से आप वो सस्ती वाली सब्जी खरीद कर लाने लगे हैं, तभी से मेरे पेट में रोजाना दर्द उठता है। अब जल्दी से डॉक्टर को लेकर आइए। अरे ये सब्जी की वजह से नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम होगी। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। कहकर वो वहाँ से डॉक्टर को लेने चला जाता है और काफी देर बाद वापस आता है। अरे डॉक्टर कहाँ है? आप अकेले कैसे आ रहे हो? अरे मुझे एक जरूरी बात याद आ गई थी। क्या? यही कि अगर तुमको लगे कि तुम मरने वाली हो तो मोमबत्ती बुझा देना, कल के काम में आ जाएगी। सुनकर मालती चौंक कर कहती है, हे भगवान, ये कैसा पति दिया है तुमने? उनकी आवाजें सुनकर पिंकू भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है और देखता है कि मम्मी दर्द से तड़प रही है। पिंकू मछली के पास जाकर धीमे से बोलता है, प्यारी मछली, अब तुम ही कुछ करो।
सुनकर मछली पिंकू को आंख मारती है और अपना जादू करती है। तभी मालती का दर्द ठीक हो जाता है और वो खुश होकर कहती है, अरे दर्द तो एकदम ठीक हो गया है, भगवान तेरा शुक्र है। चलो अच्छा है दवाई के पैसे बच गए। दोनों होशियार चंद को गुस्से की निगाहों से देखते हैं। अगले दिन खाना खाते टाइम होशियार चंद मछली की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये मछली तो कुछ ही दिन में बड़ी हो जाएगी। जब ये बड़ी हो जाए तो इसका डिनर अच्छा बनेगा। सुनकर पिंकू कहता है, पापा ये कितनी प्यारी है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। आप बाजार से कटी हुई मछली खरीद कर लाना जब आपको खाना हो। अरे 10 दिन में ये कितने रुपए का खा लेगी, उसका खर्चा कैसे निकलेगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटे भगवान को याद करने लगते हैं। मछली भी ये सुनकर जादू करती है और फिर होशियार चंद के पेट में दर्द उठता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अचानक मेरे पेट में इतना दर्द कैसे उठने लगा। दर्द में तड़पते हुए वो कहता है, और खाइए कीड़े वाले आलू, बहुत पैसे बचाए थे ना। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो पापा, हो सकता है आपका भी अपने आप ही ठीक हो जाए और दवाई के पैसे भी बच जाए। अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से जाओ। ठीक है पापा मैं जाता हूँ। कहकर पिंकू तेजी से डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। वो होशियार चंद को दवाई देकर कहते हैं, देखिए स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, आप बाजार का खाना खाते हैं क्या? जी नहीं, जो कीड़े लगी सब्जी बाजार वाले बनाकर बेचते हैं ना, वैसे ही घर में बनवाते हैं। सुनकर होशियार चंद कुछ नहीं बोलता। पिंकू मछली के पास जाकर पूछता है, अब आगे क्या होगा प्यारी मछली? कल से तुम्हारे पापा की अकल ठिकाने आ जाएगी, तुम बस देखते जाओ। रात को सोने के बाद होशियार चंद को सपना दिखाई देता है। वो अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ है और तभी उसको दिखता है कि एक बड़ी सी मछली उसके सामने आ जाती है। क्या कहा था तूने? मेरी बेटी को काट कर खाएगा अपने पैसे बचाने के लिए? ये कैसे हो सकता है? मछली इतनी बड़ी बिना पानी के? जो मछली तेरे घर में है, मैं उसकी माँ की आत्मा हूँ। अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं सच में तेरे सामने आऊंगी और तुझे खा जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी मछली को कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। इतना ही नहीं, तू वादा कर कि आज से कंजूसी छोड़ देगा, मेरी बेटी को मछलियों वाला असली खाना देगा, अपने बेटे को रात में भी पढ़ाई करने देगा और अपनी बीवी के काम में भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, ऐसा ही करूँगा। सुनकर मछली उसके सपने से गायब हो जाती है। सुबह मालती और पिंकू की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि होशियार चंद मछली के पास खड़ा उससे माफी मांग रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं जी? ये मछली कितनी प्यारी है, इसको मारने की सोचकर मैंने सही नहीं किया, इसलिए इससे माफी मांग रहा हूँ। अरे ये कैसे हुआ? इसके लिए बाजार से मछलियों वाला खाना लेकर आना, पैसे मैं दूंगा। आज से तुमको जो बनाना है, जो खरीदना है, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। और बेटा तुम भी आज से जब तक चाहो लाइट जलाकर पढ़ाई कर सकते हो। सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। फिर पिंकू मछली की तरफ देखकर उसको आंख मारता है तो मछली भी उसको देखकर मुस्कुराकर आंख मारती है।